कादम्बरी हॉस्पिटल से तो आ गई थी, उसे लगा था कि अब उसका सच किसी के सामने नहीं आएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एकदम से कुछ ऐसा होगा जो कि उसकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। जी हाँ, यहाँ पर रेखा कादम्बरी के पास आने वाली है और वह कादम्बरी को यह बताएगी पुलिस ने प्रशांत को पकड़ लिया है और प्रशांत ने सारा ही सच उगल दिया है। अब कादम्बरी और रेखा ये बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर जुगल आ जाता है। इस वक्त तक जुगल ने कादम्बरी और रेखा की बातें सुन ली थी। अब इसके बाद जुगल यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। क्या आप जुगल को कादम्बरी का सच पता लगने वाला है या फिर नहीं, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है दीप्ति से। दीप्ति जो कि अश्विन को यह कह रही होती है उसे अपनी बेटी का फोटो देखना है। दीप्ति बार बार अश्विन को यह कह रही होती है कि वह उसे अपनी बेटी के पास ले जाए, लेकिन जैसे जैसे अश्विन यहाँ पर दीप्ति को समझाता है और कहता है कि दीप्ति अभी तुम ठीक हो जाओ, फिर हम अपने दोनों ही बच्चों से मिलेंगे क्योंकि उन्हें अभी इन्फेक्शन का खतरा है। अश्विन ने जैसे जैसे दीप्ति को तो यहाँ पर समझा दिया था, लेकिन अश्विन बाहर जाकर काफी उदास होता है कि अश्विन को यह डर था कि जब दीप्ति को यह पता चलेगा कि उसकी बेटी की तो पहले ही मौत हो चुकी है, दीप्ति के ऊपर क्या बीतेगी, दीप्ति अपने आप को कैसे संभालेगी। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जो कि नर्स से पूछती है कि उसके परिवार का कोई बाहर है क्या। नर्स दीप्ति को बताती है कि उसके परिवार का बाहर कोई भी नहीं है, आपके पति है जो कि सो रहे हैं। नर्स दीप्ति से पूछती भी है कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ मदद चाहिए तो अभी आप मुझसे बोल सकती हो कि अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है, नाइट शिफ्ट वाली नर्स देर में आएगी। दीप्ति यहाँ पर नर्स को भेज देती है क्योंकि दीप्ति के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा। जी हाँ, दीप्ति ने यहाँ पर यह फैसला ले लिया था कि अब वह खुद ही उसी रूम में जाएगी जिस रूम में उसके दोनों ही बच्चे को रखे हैं। दीप्ति रूम से निकल जाती है, लेकिन इस वक्त तक अश्विन यहाँ पर सोया था। अगले ही सीन में हम प्रार्थना को देखते हैं जिसे ट्रेनिंग से छुट्टी मिल चुकी थी। अब प्रार्थना का यहाँ पर यह प्लान था, वह एकदम से अपनी बेटी यानी कि दीप्ति की बेटी से मिलने के लिए जाएगी और वह पुष्पा और सभी को एकदम से सरप्राइज देगी। अगले ही पल हम कादम्बरी और जुगल को देखते हैं। इन्हें एकदम से बाहर से आवाज आती है क्योंकि बाहर कुछ चिल्ला चोट हो रही थी। जुगल उसी चीज को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर कादम्बरी के पास रेखा का कॉल आता है। रेखा कादम्बरी को कहती है, कादम्बरी जी मैं रेखा बोल रही हूँ, मुझे पता है कि आपने मुझे आपका नंबर डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी है जिसके चलते मुझे ना चाहते हुए भी आपको कॉल करना पड़ा। रेखा कादम्बरी को बताती है कि जिस हॉस्पिटल से उन्होंने मरी हुई लड़की को चुराया था उसके बारे में हॉस्पिटल वालों को पता चल चुका है, जिसके चलते उन्होंने सीसीटीवी चेक करवाया जिसमें प्रशांत लड़की को चुराते हुए नजर आ रहा है और अब हॉस्पिटल वाले प्रशांत को ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही कादम्बरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कादम्बरी काफी घबरा जाती है क्योंकि कादम्बरी को यह डर था अगर अब ऐसी सिचुएशन में उसका सच जुगल के सामने आता है, पहले चांस थे कि जुगल उसे छोड़ देगा, लेकिन अब तो जुगल उसे छोड़ने वाला है ही नहीं। कुछ देर बाद जुगल आ जाता है। जुगल कादम्बरी को यह बताता है बाहर किसी ने चोरी कर ली थी, इसके चलते बाहर चिल्ला चोट हो रही थी। डॉक्टर यहाँ पर सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, उसमें यह पता लग जाएगा कि किसने चोरी करी है। सीसीटीवी का नाम सुनते कादम्बरी और भी डर जाती है क्योंकि कादम्बरी को यह डर था जिस तरह उस हॉस्पिटल में प्रशांत लड़की को चुराते हुए नजर आया है ऐसा इस हॉस्पिटल में ना हो जाए। अगले ही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और उस रूम का पता मांगती है जहाँ पर उसकी दोनों ही बच्चों को रखा गया है। इस वक्त तक भी यहाँ पर अश्विन की नींद नहीं खुली थी। अगले ही पल हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसने दीप्ति का इलाज करा था, वह कादम्बरी के रूम में आ जाती है। डॉक्टर नर्स से पूछती है कि यह किसकी पेशेंट है क्योंकि ना ही तो कादम्बरी की एंट्री हॉस्पिटल में करी गई थी। डॉक्टर यहाँ पर ज्यादा कुछ छानबीन करती, लेकिन यहाँ पर कादम्बरी सिचुएशन को संभाल लेती है। अभी जुगल को यह पता चलता है कि ये तो वही डॉक्टर है जिसने दीप्ति का इलाज करा है। जुगल यहाँ पर डॉक्टर से कुछ पूछता, लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आती है और डॉक्टर को बताती है पूरे हॉस्पिटल के पिछले 24 घंटे की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है। सुनते ही डॉक्टर काफी हैरान हो जाती है, सीधे ही नर्स के साथ चले जाती है। यही पल हम दीप्ति को देखते हैं जो कि उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके दोनों ही बच्चों को रखा गया था। दीप्ति को यहाँ पर अपना लड़का तो दिख जाता है, लेकिन यहाँ पर दीप्ति को अपनी लड़की कहीं पर दिख ही नहीं रही थी। इसके बारे में नर्स से पूछती भी है। नर्स तुरंत
तुरंत यहाँ पर दीप्ति की बेटी का नाम रजिस्टर में देखती है। अगले ही पल हम कादम्बरी को देखते हैं जिसके पास फिर से रेखा का कॉल आता है। रेखा कादम्बरी को कहती है कादम्बरी बहन एक प्रॉब्लम हो चुकी है, शिशु हॉस्पिटल में यहाँ पर पुलिस बुला ली है ताकि वह यहाँ पता कर सके कि किसने लड़की को चुराया। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रशांत पहले ही अंडरग्राउंड हो चुका है। कादम्बरी यहाँ पर रेखा को कहती है कि तुमने यह बताने के लिए मुझे वापस से कॉल करा है, तुमने ही इस हॉस्पिटल की 24 घंटे की फुटेज डिलीट करवाई। रेखा बताती है कि हाँ यह काम उसने ही कराया है। अगले ही पल हम अश्विन को देखते हैं जिसकी एकदम से नींद खुल जाती है। अश्विन तुरंत दीप्ति को देखने के लिए जाता है लेकिन अश्विन देखता है कि दीप्ति तो वहाँ पर है ही नहीं। अश्विन यह चीज देखकर काफी घबरा जाता है। अश्विन दीप्ति को ढूंढने की भी कोशिश करता है लेकिन अश्विन को दीप्ति मिलती नहीं है। अश्विन तुरंत पुष्पा को कॉल करता है। पुष्पा और सोनल बहन जो कि इस वक्त तक कादम्बरी को मिलने के लिए आए थे, जैसे ही इस बारे में पता चलता है पुष्पा तुरंत सोनल और जुगल के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ पर दीप्ति के बच्चों को रखा गया था। उन्हें पता था कि दीप्ति वहाँ पर ही गई होगी। अगले पल नर्स जैसे ही दीप्ति की लड़की का नाम फाइल में देखती है तो उसे पता लग जाता है कि दीप्ति की लड़की की तो मौत हो चुकी है। इस बारे में दीप्ति को नहीं बताती है लेकिन यहाँ पर दीप्ति बार बार उसको कहती है कि वह उसे बताए कि उसकी लड़की को कहाँ रखा गया है कि नर्स यहाँ पर दीप्ति को बता ही नहीं रहती। लेकिन इतने में यहाँ पर दीप्ति नर्स से वह फाइल छीन लेती है। दीप्ति यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी के सामने यहाँ लिखा गया है उसकी तो डेथ हो चुकी है। अब यह देखकर दीप्ति काफी ज्यादा भड़क जाती है। दीप्ति का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। इस वक्त तक यहाँ पर सोनल, जुगल, अश्विन और पुष्पा आ जाते हैं। दीप्ति को संभालते हैं, दीप्ति को समझाते हैं लेकिन दीप्ति यहाँ पर समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। दीप्ति यह चीज देखकर काफी भड़क जाती है कि ऐसे कोई की बेटी को मरा हुआ कैसे घोषित कर सकता है कि वह तो अभी जिंदा है। दीप्ति यहाँ पर समझने का नाम नहीं ले रही थी इसलिए यहाँ पर सोनल दीप्ति को सारा ही सच बता देती है। उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। अब यह सुनकर ही दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीप्ति को कोई इस बात पर यकीन होता ही नहीं है। पुष्पा और अश्विन भी यहाँ बताते हैं कि यह बात सच है। इसी चीज के साथ पुष्पा इम्पॉसिबल का आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कादम्बरी जो कि जैसे तैसे यहाँ पर हॉस्पिटल से बचकर निकल जाएगी तो ये दीप्ति भी इस बात को स्वीकार कर लेगी कि उसकी लड़की की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर कादम्बरी की लड़की और दीप्ति के बेटे की नाम सुनवाई होगी लेकिन तभी वहाँ पर रेखा आ जाएगी। अब रेखा को देखकर कादम्बरी काफी घबरा जाएगी। रेखा यहाँ पर कादम्बरी को यह बताएगी कि प्रशांत को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कादम्बरी और रेखा यह बात कर ही रहे होंगे लेकिन इतने में यहाँ पर जुगल आ जाएगा। क्या जुगल ने यहाँ पर कादम्बरी और रेखा की बातें सुन ली? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जुगल ने कादम्बरी और रेखा की बातें नहीं सुनी है। कादम्बरी यहाँ पर इस सिचुएशन को भी जैसे तैसे संभाल लेगी। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कादम्बरी एक्सपोज भी होने वाली है और साथ ही कादम्बरी का ट्रैक भी खत्म हो जाएगा। अब ऐसा मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ न्यूज सोर्सेज द्वारा मिली है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।